बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ग्रेट लीडर्स। उम्मीद करती हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे जी। ऑल लीडर्स, आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी लीडर ने इस सेशन को मिस नहीं करना है। आप लोगों ने स्टार्ट एंड इस सेशन के साथ बने रहना है। और अगर आप लोगों की डाउन लाइन में से कोई भी लीडर इस सेशन में नहीं है, सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उन्हें जल्दी से इन्वाइट कर लें इस सेशन के लिए, क्योंकि इससे आपका बहुत ज़्यादा आज बेनिफिट होने वाला है। देखिए लीडर्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी जिसकी वजह से हम जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। तो आज के सेशन में आपको बताया जाएगा कि हमने उन टेंशन्स को कैसे सॉल्व करना है, उन तमाम रीज़न्स को कैसे हमने मेंटेन करना है जिनकी वजह से हम अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो पाते हैं। ये सब चीज़ें आप सबको इंशाल्लाह अज़ वजल इस सेशन में गाइड की जाएंगी। देखिए लीडर्स, कामयाब इंसान की निशानी ये होती है कि कामयाब इंसान कभी भी थकता नहीं है। इंसान को ये भी नहीं पता होता है कि मैंने कामयाब होऊंगा तो कैसे। जब कोई भी इंसान कभी फील्ड में जाता है, किसी भी न्यू फील्ड को ज्वाइन करता है, तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि मैंने कब कामयाब होऊंगा। लेकिन जब वो एक मुसलसल कोशिश करता रहता है, ठीक है, वो मुसलसल अपने काम को करता रहता है, अपने काम को स्किप नहीं करता है, उस फील्ड को स्किप नहीं करता है, लेकिन मेहनत करता रहता है, कोशिश करता रहता है, ठीक है, तो एट द एंड क्या होता है कि उस इंसान को कामयाबी मिल जाती है। मतलब ये है कि कामयाबी आपको हमेशा कंटिन्यूसली मेहनत करके मिलती है, ठीक है। कभी भी कामयाबी आपको थोड़ी सी मेहनत से नहीं मिलती है। आपको स्टार्टअप में नहीं मिल जाती है कि आपने किसी भी सिस्टम को ज्वाइन किया है और आते ही आप लाखों करोड़ों कमाना शुरू कर दें, आते ही आपको जो है वो कामयाबी मिल जाए, ठीक है। ऐसे नहीं होता है। कामयाबी आपको तब मिलती है जब आप यहाँ पर मेहनत करते हैं, और मेहनत आप तब करते हैं जब आपका मोटिवेशन लेवल हाई पीक पर होता है, जब आपने का अंदाज, आपकी स्किल, आपका पैशन, आपका मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। फिर जाके आप कामयाबी की तरफ जाते हैं। और हमेशा वही इंसान कामयाब होता है जो मोटिवेटेड होता है, हार्ड वर्क करता है, जो मेहनत करता है, जो हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है। और कभी भी डीमोटिवेटेड इंसान या जिसका मोटिवेशन लेवल डाउन होता है, वो कभी भी कामयाब नहीं होता है। तो कामयाबी को मिलती है जो कामयाबी को तलाश करते हैं, कामयाबी की तरफ जाते हैं। तो कामयाबी की तरफ जाएंगे तो ही कामयाबी मिलेगी, वैसे नहीं मिलेगी। हर इंसान ये चाहता है कि कामयाब होना है। हर इंसान ये चाहता है कि मेरे पास एक अच्छी लाइफ हो, एक अच्छा लाइफ स्टाइल हो, एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो, अच्छी फैमिली हो, सुकून हो, ठीक है। मुझे किसी की भी बात को फॉलो ना करना पड़े, मुझे किसी का हुक्म ना मानना पड़े, मुझे किसी के इशारों पे नाचना नहीं। ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीनी है। आप सब मेंबर्स का यही ड्रीम होता है, ठीक है। आप सब मेंबर्स का क्या, हर एक इंसान का यही ड्रीम होता है। आप सबका यही फोकस होता है कि हम हर काम अपनी मर्ज़ी से करें, ठीक है। हमने हर काम अपनी मर्ज़ी से करना है। मुझे मेरी ज़िंदगी जो है वो अपनी मर्ज़ी से गुजारनी है, ना कि किसी और की मर्ज़ी से, ठीक है। जब आपने लीडर्स अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारनी है, तो कामयाबी तक, तो आप उस कामयाबी तक पहुँचे ना जिस कामयाबी पे जाके आपको लगे कि हाँ, अब मैं अपनी मर्ज़ी कर सकता हूँ। देखिए, बहुत से लोग अभी भी अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी फ़ीस के लिए, ठीक है, अपनी एकेडमी के लिए, अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए, अपने अदर एक्सपेंसिव के लिए, अपनी बेसिक नीड के लिए, ठीक है। वो अपनी ख्वाहिशात के लिए अभी भी अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करते होंगे, ठीक है। मतलब कि आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज़ यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। इसलिए आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंड हो। आपने कोई भी काम करना है तो अपने पेरेंट्स से लेकर करना है, यानी कि आपने उनसे फाइनेंशियली सपोर्ट लेकर करना है। आपको अब क्या बनना है, आपको इंडिपेंडेंट बनना है। और आप इंडिपेंडेंट जो है वो तब बनेंगे जब आप एक अच्छी मेहनत करोगे। मेहनत आप तब करोगे अच्छी प्रोग्रेस पर जाने के लिए अपने आप को मेंटेन करोगे, अपने माइंडसेट को क्लियर करोगे। और माइंडसेट को क्लियर सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसका मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। इंसान चाहता है कि हाँ, मुझे कामयाब होना है, जिस
मैंने बहुत ज़्यादा कामयाब होना है, मैं कामयाबी की तरफ जाना चाहता हूँ और मुझे कामयाब होना है, वही इंसान कामयाबी की तरफ जाता है जिसको ऐसी स्किल्स प्रोवाइड होती हैं जो चाहता है कि मुझे बहुत ही मिले, बहुत ही अच्छी कामयाबी मिले, मुझे उस कामयाबी को फेस करना है और मुझे लाइफ में कामयाब होना है। देखिए यहाँ पर सब लोग जिन्होंने भी फोर्सेस को ज्वाइन किया है या कोई भी अदर बिजनेस ज्वाइन किया है, तो हर इंसान किस लिए ज्वाइन करता है? एक अच्छी कामयाबी के लिए। कुछ लोगों ने फोर्सेज को ज्वाइन किया होगा कि एक अच्छा पैसा कमाएंगे हम यहाँ पे, कुछ लोगों ने फोर्सेज को ज्वाइन किया होगा कि एक अच्छी इनकम करेंगे, एक अपना लाइफ स्टाइल, ठीक है, एक अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन करेंगे। किसी ने ज्वाइन किया होगा कि मैं अपने ड्रीम्स को पूरा करूँगा, किसी ने ज्वाइन किया होगा कि मैं अपने पेरेंट्स के ख्वाबों को पूरा करना है, मैंने इसलिए ज्वाइन किया, ठीक है। और कुछ लोगों ने अपने फ्यूचर को मेंटेन करने के लिए किया होगा। मतलब कि आप सबके माइंड में कोई ना कोई ड्रीम है, ठीक है। आप लोगों ने अपना कोई ना कोई एम सेट कर रखा है, ठीक है। हर एक ने किसी न किसी मकसद के लिए किसी न किसी क्या लेंगे फील्ड को किसी को ज्वाइन किया है, ठीक है। मतलब हर एक इंसान के ज़हन में कोई ना कोई चीज़ थी, ये चीज़ गेन आपने ये चीज़ गेन करनी है, तो वो आप कैसे गेन करोगे? उसको आपने हासिल करना है, तो आप उसे कैसे हासिल करोगे? आपने उसको अचीव करना है, तो कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप इन चीज़ों को तब गेन करोगे जब आप सबसे पहले अपनी जो आपकी पर्सनल फीलिंग है, जैसे कि आप कहते हैं कि आज मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, आज मेरा दिल नहीं लग रहा है, आज मुझे फ़लाँ बंदे ने ये काम कह दिया है, ये बात कह दी है जिसकी वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैंने आज काम नहीं करना है। देखिए लीडर्स, कोई कुछ भी कहता रहे, आपने अपने काम को कभी भी स्किप नहीं करना है, ठीक है? कुछ भी हो जाए, आप लोगों ने डीमोटिवेट नहीं होना है। देखिए लीडर्स, मेरी बात को यानी कि आपने समझने की कोशिश करनी है कि अगर आप अपना एक दिन वेस्ट करते हैं, तो समझ लें कि आपने एक दिन की प्रॉपर एफर्ट को मिस कर दिया है, ठीक है। अपनी एफर्ट को मिस कर देते हैं, तो एक दिन की एफर्ट को करते हैं, 2 दिन की एफर्ट को करते हैं। देखिए एफर्ट को मिस करते करते क्या होगा कि आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है। आपने करना क्या है कि हर दिन अपने आप को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। अपने आप को इंक्रीज़ करने का क्या मतलब है? यानी कि आपने अपने आप को थोड़ा-थोड़ा इंक्रीज़ करना है, यानी कि अपने आप को थोड़ा-थोड़ा बेहतर करना है। डे बाय डे अपने अंदर आपने इम्प्रूवमेंट लानी है, अपने आप को बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतरीन करना है, ठीक है? वो कैसे? और आपने जो है अपनी स्किल्स पे ध्यान देना है कि मेरे अंदर कौन-कौन सी स्किल्स हैं, कौन-कौन सी नहीं हैं, कौन-कौन सी मेरी स्किल्स वीक हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका बोलने का अंदाज़ अच्छा नहीं है, तो आप सोचें कि अगर मेरे पास बोलने की स्किल हो, अगर मैं बोलने का मेरा इनके अंदाज़ अच्छा हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उस दिन आपने अपने बोलने के अंदाज़ को आपने बेहतर करना है, ठीक है? आपने क्या करना है, आप एक मिरर के आगे खड़े हो जाएँ, वहाँ पे आप प्रैक्टिस करें, आप अपने बोलने का आप अच्छे से अच्छा करें, बेहतर से बेहतरीन करें, ठीक है? प्रैक्टिस करते रहें, आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी कि प्रैक्टिस के बगैर हम कभी भी परफेक्ट नहीं होते, प्रैक्टिस ही है जो एक इंसान को परफेक्ट बनाती है, ठीक है? सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपने ये सोच लेना है कि अगर मैं अपने नज़रिए को, अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखूं, तो मेरे लिए क्या बेनिफिट हो सकता है। मैं मेरी खुद की पर्सनैलिटी पर वो क्या असर करता है, उसको आप लोगों ने इंक्रीज़ करना है, ठीक। कह लें कि माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना है, अपने मोटिवेशन लेवल को अपने हाई पीक पे रखना है 24 आवर्स, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि अगर आपका हार्ड वर्क नहीं है, ठीक है, अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं है, आप हार्ड वर्क अपना अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आप सोचें कि अगर यानी कि मैं अब इस लेवल पे काम कर रहा हूँ, मुझे इतना कोई ख़ास बेनिफिट नहीं हो रहा, अगर मैं हार्ड वर्क कर लूँ, ठीक है, तो मुझे कितना ज़्यादा इनके बेनिफिट हो सकते हैं, ठीक है। आपने जो क्या करना है कि अपने हार्ड वर्क पे ज़्यादा से ज़्यादा आपने हार्ड वर्क करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फेसबुक पे चले जाते हैं, ठीक है। आप फेसबुक पे चले जाते हैं, फेसबुक पे जाएँ आप, ठीक है? वहाँ पे जाके सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को आप फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करें, उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट करें, ठीक है? आपको पता है कि फेसबुक पे वर्क करने के लिए आपके पास मिनिमम जो है 5 के फ्रेंड्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? डेली बेस पे मिनिमम आपने जो है 100 फ्रेंड्स आपके होने चाहिए, ठीक है? आईडी पे, ठीक है? आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट को इस तरीके से एक्सेप्ट करना है और सेंड करना है। आपने क्या करना है, आप अपनी स्टोरी को लगाएँ, ठीक है? अपनी स्टोरीज़ को लगा लें और उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी रील को अपलोड करें। उसके बाद
आप आ जाएँ मार्केट प्लेस पे आ जाएँ, उधर अपनी लगा दें, ठीक है, अपनी ऐड लगा दें। उसके बाद फिर आप ग्रुप्स पे चले जाएँ, ग्रुप्स में जाके आप अपने ग्रुप्स को जॉइन करें, उनमें पोस्ट लगाएँ, अपनी एड्स को लगाएँ, ठीक है, अपनी मोटिवेशन वीडियोज़ को लगाएँ, ठीक है, ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखें। यानी कि आपने इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है, इतना हार्ड वर्क करना है, आपको यकीन हो जाए कि मैंने आज फ़ेसबुक का कोई कोना नहीं छोड़ा जिस पे मैंने वर्क ना किया हो। आपने इनकी हर एक चीज़ जो है वो कंप्लीट कर लिया, हर एक वर्क जो है फ़ेसबुक का आपने कंप्लीट कर लिया, आपने कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है, आपने पॉइंट टू पॉइंट ने जो है वो सब कुछ क्लियर कर लिया है। उसके बाद आप आ जाएँ टिकटॉक पे, ठीक है, टिकटॉक पे आके आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो टिकटॉक पे एक प्रोफेशनल आईडी आपकी होनी चाहिए, ठीक है, प्रोफेशनल आपका अकाउंट होना चाहिए, उस पर आप अपनी मोटिवेशन वीडियोज़ लगाएँ, ठीक है, आप अपनी डालें और अपने प्रोग्रेस की निकालें, यानी कि आपने हर एक चीज़ जो है वो आपने टिकटॉक की कंप्लीट कर ली है। अगर आप देखते हैं किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा कमेंट हैं, तो उसमें आप अपनी ऐड जो है वो ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे चले जाएँ, इंस्टाग्राम पे जाके आप वर्क करें। ऐसे आपने स्टेप बाय स्टेप तमाम सोशल मीडिया जो कि आपके पास हैं, आपने सब पे वर्क करना है, आपने किसी काम को नहीं छोड़ना है, ठीक है। देखिए लीडर, जब तक हम अपने काम को सही तरीका से काम को प्रॉपरली नहीं करेंगे, हम अपने काम को कंटिन्यूअसली काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो हमें बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। आपको पता है कि जब हमें बेनिफिट नहीं होते, कोई भी लीडर न्यू आ जाए, ठीक है, या जो ओल्ड लीडर्स भी होते हैं, जब वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते उन्हें बेनिफिट नहीं होता। जब बेनिफिट नहीं होता तो फिर पता क्या होता है, फिर एक बड़ा हमारा बेहुदा सा कह लें कि हमारे पास एक डायलॉग होता है, हम कह देते हैं सिस्टम फेक है, फ्रॉड है, ठीक है, हमें इस सिस्टम से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, हम इस सिस्टम पे वर्क नहीं करें। आप खुद बताएं ना, जब आप काम ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जब आप वर्क ही नहीं कर रहे हैं, आप अपने मेंटोर्स को, अपने अपलाइनर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको बेनिफिट कैसे हो सकता है, ठीक है। जब तक हम अपने मेंटोर्स को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हमें किसी भी फील्ड में, कोई भी फील्ड लगा लें, हमें कोई मतलब बेनिफिट नहीं होता। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इसके अंदर जस्ट आपका अपलाइनर ही होता है जो कि आपका जो वेल विशर होता है। आपके अपलाइनर के अलावा कोई भी अच्छा नहीं सोच सकता है, ये बात अपने जहन में रखिए, ठीक है। अगर आपके बारे में कोई पॉजिटिव सोच सकता है तो वो आपका अपलाइनर है, ठीक है, वो आपको साथ लेके चलेगा, हर जगह पे आपको गाइड करेगा। तो फिर अगर वो गाइड अपलाइनर आपके साथ चलता है, तो आप लोगों का भी तो राइट बनता है कि आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करें, ठीक है। मेंटोर स्किल जो है आप लें, ठीक है, आप मेंटोर स्किल की आप ट्रेनिंग लें, आप तमाम जो है वो आपके जितने भी लर्निंग सेशन होते हैं उनको अटेंड करें, ठीक है। जैसे जैसे मेंटोर्स आप उनको फॉलो करें, ठीक है, और फिर अपनी लाइफ में उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। देखिए आप लोगों को पता है कि हमारे लर्निंग सेशन होते हैं सुबह 10 बजे लर्निंग सेशन होता है, रात को 9:30 पे होता है, ठीक है। और आपको पता है कि सेशन के अंदर, ठीक है, हमारे जो होस्ट होते हैं उनके अलावा और भी अदर जितने ग्रेट लीडर्स होते हैं, ग्रेट मेंटोर्स होते हैं, वो आके अपनी राय का इजहार करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, ठीक है। जब मैं आपको बता दूं कि लीडर से जब हम देते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर वीक पॉइंट्स कौन से हैं, हमारे अंदर जो है हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं। जब तक हम कन्वर्सेशन ही ना करेंगे, बस खुद में ही बैठे रहेंगे, तो हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, हमें किसी सिस्टम पे भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने लर्निंग सेशन को अटेंड किया करें, हर हाल में, हर कंडीशन में किया करें, क्योंकि सेशन के अंदर बहुत सारे मेंटोर जितने भी आते हैं, ग्रेट लीडर्स आते हैं, वो अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हमारे साथ, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, ठीक है। हमें पता है कि हमने अपने अंदर से नेगेटिविटी कैसे जो है वो रिमूव करनी है, हमने अपने अंदर जो है वो अपने अंदर पॉजिटिविटी जो है कैसे इनपुट करनी है, ठीक है। और जब तक आप अपने सिस्टम के लिए पॉजिटिव नहीं है ना, तो तब तक आप जो है अपने सिस्टम से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। आप कुछ पा ही नहीं सकते जब आपका कह लें कि माइंडसेट लेवल जो है वो क्लियर ही नहीं है, ठीक है। आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है अपने सिस्टम के बारे में, तो आप आने वाले प्रोस्पेक्ट को कैसे गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अटेंड करते हैं तो वहाँ पे जितने भी ग्रेट मेंटोर्स होते हैं वो हमें जो है वो टीच एंड ट्रेन करते हैं, हमें बताते हैं कि हमें कैसे वर्क करना है, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। एक तो हम मोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है, फिर हमें आए डे बाय डे कह लें, स्टेप बाय स्टेप हम बहुत कुछ हम सीख जाते हैं। और जब आपको पता है कि अर्निंग करने के लिए सबसे पहले लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और मैं आप लोगों को हर एक सेशन में यही बात कहती हूँ कि
विदाउट लर्निंग अर्निंग इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है हमें अपनी लर्निंग पे 100% जो है वो कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम सेशन को अटेंड करेंगे, अपने मेंटोर्स को सुनेंगे, ठीक है, उनकी एक्सपीरियंस को देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने वर्क पे करेंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको पता है कि हम एक ऐसे सिस्टम के अंदर हैं कि इससे ऊपर कोई भी अभी तक कोई इस दुनिया में कोई सिस्टम नहीं है। इसके ऊपर तो बड़ी दूर की बात है कि इसकी बराबरी का, इसके लेवल का कोई सिस्टम नहीं है। हम जिस सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, आप लोगों को पता है कि ये सिस्टम जो है, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना, वो ये है कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसका डिसेंट्रलाइज मीन के इसका कोई सेंटर नहीं है, कोई एडमिन नहीं है, कोई ओनर नहीं है इस सिस्टम का, ठीक है। हमने जो भी काम करें हमें डायरेक्ट जो है वो 100% मिल जाना है, वो डायरेक्ट हमारा। और ये एक आउटडोर सिस्टम है, डायरेक्ट हमारे आपको पता है कि हमारे ट्रस्ट वॉलेट में जो है वो विदिन 1 सेकेंड हमारे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर हमारी जितनी भी हमने मेहनत की होती है वो हमारी जो है फौरी हमारे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आ जाती है, ठीक है। मेहनत हमारी हमारे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आ जाती है। और यहाँ पे स्कैम का कोई मसला नहीं है। ये नहीं है कि हमारे ट्रस्ट वॉलेट में से कोई बंदा हमारी मेहनत को चुरा सकता है, ले सकता है, ऐसा इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होता है और कभी भी ना हुआ है, ना हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी, कभी भी नहीं हो सकता है। जब हमें इतना अच्छा ज़बरदस्त सिस्टम मिला है तो फिर हम इस सिस्टम की कदर क्यों ना करें, ठीक है। हम क्यों ना इस सिस्टम की वैल्यू को जानें। और मैं आपको बता दूँ से है लीडर्स कि ये सिस्टम जो है ब्लॉकचेन पे कोडेड है, ठीक है। इसके बंद होने का कोई खदशा ही नहीं है, ठीक है। चांस नहीं है कि ये सिस्टम कभी बंद हो सकता है। ये सिस्टम कभी बंद ही नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक इस दुनिया के अंदर इंटरनेट की सहूलत मैसर है, ये सिस्टम कभी भी बंद नहीं हो सकता है। जब हमें पता है कि इस एक सिस्टम ने मुसलसल रहना ही है, इस सिस्टम के बंद होने के कोई चांसेस ही नहीं है, इस सिस्टम के बंद होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं। हम उस सिस्टम के साथ मुखलिस क्यों ना हो, हम उस सिस्टम के साथ प्योर क्यों ना हो, उस सिस्टम के साथ अच्छे तरीके से काम क्यों ना करें। देखिए लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं कि एक अब फोर्सेस पे भी काम करें और बहुत सारे अदर सिस्टम को भी ज्वाइन किया हुआ है, हालांकि उन्हें पता भी ये है कि वो भाग सकते हैं, ठीक है। वो सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि उनके एडमिन ऑनर हैं। तो जाहिर बात है जिस सिस्टम के एडमिन ऑनर हो, उनकी सिस्टम के बंद होने का 100% चांस होता है कि जहाँ पे अगर यानी कि अगर उसे वो बेनिफिट हज़म नहीं हो रहा तो वो भाग जाएगा, ठीक है। अगर लॉस हो रहा है तब भी वो बंद कर देगा सिस्टम को, ठीक है। तो फिर ये तो बेवकूफ़ी है ना कि हम एक डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम को छोड़ के एक सेंट्रलाइज़ सिस्टम पे जा रहे हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे लाखों की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक सेंट्रलाइज़ सिस्टम पे आप लाखों की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और फिर लॉस खा रहे हैं। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपने जो 70-100 कह लें कि ये सिस्टम को ज्वाइन किया मैं, ठीक है, उसके बाद लॉस खाते हैं, फिर आप वापस इधर आते हैं। तो बेस्ट ये है कि आप ठीक है, एक ही सिस्टम के बन के रहें। जो लोग बहुत से सिस्टम्स के होते हैं ना, वो तो ना तो उन्हें समझ पाते हैं, ना उनको उधर से कोई बेनिफिट होता है, वो किसी एक के भी नहीं रहते। यहाँ पे मैं एक आप लोगों को एक लाइन करोड़ों अरबों की बोल रही हूँ, आपने ज़रा ध्यान से सुनना है कि जो सबके होते हैं ना, जो सबके होते हैं ना, वो किसी के नहीं होते हैं। और जो किसी एक का होता है ना, वो सबका नहीं होता है, ठीक है। अगर आप एक सिस्टम के हो जाओगे ना, ठीक है, यहीं पे इन्वेस्टमेंट करें, यहीं से आप 100% अगर आप और उस सिस्टम पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, इस सिस्टम को छोड़ देते हैं और सिस्टम को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ना आप इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना कोई इधर का रहता है ना वो उधर का रहता है। तो ऐसे दूसरे सिस्टम पे इन्वेस्टमेंट करके उधर लॉस खाने से बेहतर है कि आप इसी पे लगाएं। ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसका कोई एडमिन ओनर नहीं है, इसके भागने का कोई खदशा नहीं है। तो इसी भी मेहनत के 100% जो है वो बेनिफिट आपको इधर से मिलेगा। तो आप लोग इसी पे मेहनत करें और अपने टारगेट्स को आप लोगों को मिलता है। तो उसके ज़हन में एक टारगेट होता है कि हाँ जी, मैंने इस मकसद के लिए इस सिस्टम को ज्वाइन करना है, मैंने इन टारगेट्स को अचीव करना है। और उसके बाद इनके उसके अंदर बड़ा जुनून होता है, जज्बा होता है। फिर क्या होता है कि वक्त के साथ साथ उसके अंदर से वो जज्बा जुनून ख़त्म हो जाता है, वो काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो अपने टारगेट्स को भूल गया होता है, ठीक है। आप अपने टारगेट्स को जो है हमेशा याद रखें, भूलें नहीं। तो इंशाल्लाह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है।
और फिर ही आप लोग इस सिस्टम में कामयाब हो पाओगे, ग्रो कर पाओगे, ठीक है। अगर आप अपने टारगेट रखेंगे, अपने ध्यान में रखेंगे, उनको भूलेंगे नहीं, तो ही आप इस सिस्टम में जो है वो कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपने वाकई सिस्टम में कामयाब होना है, लाइफ में कुछ बनना है, एक अच्छे मुकाम पे पहुंचना है, तो एक सिस्टम की होकर रहें, उसी पे इन्वेस्टमेंट करें, उसी से ही आप 100% बेनिफिट लें, ठीक है। और दिलो जान से उसी पे काम करें, और एक सिस्टम को ही, यानी कि इस फॉरसेज सिस्टम को ही आप कम से कम आप 2 से 3 साल दे लें। उसके बाद फिर देखिएगा कि यही सिस्टम आपको कहाँ का कहाँ पहुँचाता है। अगर एक-एक साल वर्क करते हैं तो तो आप थोड़ा-सा ज़रा सोचें, अपनी अकल को इस्तेमाल करें कि जो लोग 3-3 4-4 साल लगाएँगे वो कहाँ के कहाँ पहुँच जाएँगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने सिस्टम के साथ जो है आप लोग प्योर हो जाएँ, मुखलिस हो जाएँ, और इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल यही वो वाहिद सिस्टम है जो आपकी कह लें कि हर ख्वाहिशात को, आपकी ज़रूरियात को जो है वो पूरा करेगा, ठीक है। तो और लीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस सेशन की बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आप इन चीज़ों को ज़हन में रखेंगे अगर आप लोग होना है तो। ओके जी लीडर्स, मिलते हैं इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल कल के सेशन में। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।